मीठे समझ के ना प्रभु खाए, उसमें थी प्रेम की अधिकाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। साग विदुर घर राज सुजाक युधिष्ठिर कीनो, कामे झूठ उठाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। कामे झूठ उठाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। ऐसो भाव उपजो वृंदावन, ऐसो भाव उपजो वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। सूरपुर के लायक नाही, सूरपुर के लायक नाही। किस विध करूं बढ़ाई, किस विध करूं बढ़ाई। किस विध करूं बढ़ाई, किस विध करूं बढ़ाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उनकी प्रेम सगाई, सबसे उनकी प्रेम सगाई। 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 पन्नगरी सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन। हे सर्पों के क्षत्रिय गरुड़ जी, प्रेम के बराबर कोई भजन नहीं है। भजन जो है सबसे ऊंचा प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जाननहारा। प्रेम प्यारा, जान लियो जो जाननहारा। ज्ञान विराग जोग जप तप मख, जग मुद मग नहीं छोरे। राम प्रेम बिन नेम जाए,
जैसे मृग जल जल देहलो रे। तुलसीदास जी कहते हैं, साधन आन प्रेम सम नाही, संत हूँ जाके शरण मिलियो को भुवन चतुर्दश माही। दक्षिण भारत द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक एक गांव है। गांव में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व परम जगनिष्ठ श्री केशव आचार्य जी विराजते थे। इनकी परम शीला सती साध्वी भागवती पत्नी थी। देवी कांतिमती थी। ब्राह्मण दंपति ने सुंदर सुजोग्या संतान की कामना से जाग द्वारा जाग पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर स्वर्ण अंश श्री शेष जी को पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। मद्रास से 3 योजन दूर भूतपुरी नाम का ग्राम है। वहां पर में ब्राह्मण ब्राह्मणी जिनके घर को संतान नहीं थी, तो उन्होंने जग कराया बहुत बड़ा। उस भगवान नारायण का जग हुआ। भगवान ने अपने शेषनाग को आदेश दिया कि तुम इनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लो। बोलो हरे कृष्ण। पंडित केशवाचार्य जी के घर पुत्र का महान उत्सव मनाया गया। तदनंतर यथा समय बालक रामानुज, उस बालक का नाम हुआ रामानुज। रामानुज के अन्नप्राशन, कर्म वेद, चूड़ाकरण, उपनयन आदि सभी शुभ संस्कार संपन्न हुए। गांव की ही एक पाठशाला में विद्या अध्ययन प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बालक जो था शेषनाग ही बालक के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हुआ रामानुज। रामानुजाचार्य जी थोड़े समय में ही सारी विद्या को प्राप्त कर गए और विद्या तो उनके पहले ही थी, पर उनको याद दिलाया गया। और सकुल उत्पन्न
परम सुंदरी तेजम्बा नाम की कन्या से रामानुज का विवाह भी हो गया। पुत्र का विवाह हो जाने से माता पिता की सभी अभिलाषाएं ही पूर्ण हो गई। विधि के विधान के अनुसार कुछ काल बाद इनके पिताजी का वैकुंठ वास हो गया। इन्होंने विधि पूर्व पिता का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वे अपनी माता एवं पत्नी को लेकर कांचीपुरी में जाकर रहने लगे। जन्म स्थान पुरी को सत्संग द्वारा पुरी को छोड़कर कांचीपुरी में निवास के दो कारण थे। एक तो परम वैष्णव श्री कांचीपुरी स्वामी का सत्संग सुनना था। दूसरा कारण था अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री जादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन। परम प्रतिभाशाली रामानुज जी जैसा शिष्य पाकर जादव प्रकाश जी बड़े ही प्रसन्न हुए। रामानुज जी बड़े ही मन्ना योग से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य को हृदयंगम करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम एक दिन की बात है, तो इनके पढ़ाने वाले टीचर थे, उनका नाम था जादव प्रकाश जी। हरे कृष्णा। उन्होंने कहा कि मेरे सिर में तेल की मालिश कर दो। तो उनके सिर में तेल की मालिश करने लगे और वो प्रिंसिपल थे संस्कृत स्कूल के, कॉलेज के। तो एक विद्यार्थी छंदोग्योपनिषद के तस्य यथा कप्यासम कुंडी मेवाक्षण इस मंत्र में आए हुए कव्यासम शब्द का अर्थ पूछ रहा था। जादव प्रकाश जी ने कप्यास का अर्थ किया कपिनितम और मंत्रार्थ। ये बतलाया कि उस परम तेजो में पुरुष की दोनों आंखें कपिनितम एवं पद्म के तुल्य है। इस विस्तृष्य एवं हीनोपाय युक्त व्याख्या को सुनकर रामानुज के पावक हृदय को बड़ी ठेस लगी कि भगवान की आंखें बंदर की आंखों के समान बताई और आंखों में चार अश्रुपात होने लगा। जब जादव प्रकाश जी ने अश्रु विमोचन का हेतु पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान, आप जैसे महान भाव के मुख से
इस प्रकार का हीन अर्थ सुनकर मैं मर्मित हो गया। पला निखर सौंदर्य सिंधु भगवान के नित्यों के लिए बानर के नितंब की उपमा देना कितना अन्याय है और पापपूर्ण है। यादव प्रकाश जी के यादव प्रकाश जी ने चुंझलाकर कहा, यदि मेरा अर्थ अच्छा नहीं लगता है तो तुम इसका कोई बढ़िया अर्थ करो। तब उन्होंने अर्थ किया कि जलम पिबती कपि सूर्य एवं विकास बाच्यास धातु से अशब्द होता है। इसको कप्यास का अर्थ हुआ सूर्य विक्रासी और मंत्रार्थ हुआ परम तेजो में पुरुष की आंखें सूर्य विकास लाल कमल के समान शोभाशाली हैं। उन्होंने भगवान की आंखों को बांदर की आंखों का प्रमाण दिया, लेकिन उनके शिष्य रामानुजाचार्य जी ने लाल कमल के समान, जैसे सुबह को सूर्य भगवान निकलते हैं तो कमल फूल खिलते हैं, तो जैसे कमल फूल है तो भगवान के नेत्र कमल के समान हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली निर्धरम। श्री कमल नेत्र भगवान के आंखों की शोभा कमल जैसे नेत्र, जैसे सूर्य खिलने से, सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है, उस समय उस लाल कमल की कैसी शोभा होती है, ऐसे ही भगवान के नेत्र है। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधर। मुकुट कुंडल करल कुटिया सांबरे राधेश्वरम। कूल जमुना धेनु हेतु सकल गोपियन मन हरम। पीत वस्त्र गर्भ वाहन चरण सुखमित सागरम। बोलो हरे कृष्णा। जब शिष्य ने ये अर्थ किया कि गुरु ने ये अर्थ किया कि भगवान की आंखें बानर की आंखों के समान, तो शिष्य ने कहा गुरु जी ऐसा नहीं है। वो तो रो ही पड़े कि भगवान की आंखों को बानर की आंखों से मिलाया। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी की आंखें तो कमल के समान है उनके नेत्र। बोलो हरे कृष्ण। भगवान के सब कुछ मदर है, भगवान के होठ भी मदर है, भगवान के नेत्र भी मदर है, भगवान की प्रत्येक अंग ही मदर है। कृष्ण जैसा सोना कोई और नहीं होना। कृष्ण जैसा सोना कोई और नहीं होना। श्याम जैसा सोना कोई और नहीं होना। श्याम जैसा सोना कोई और नहीं होना। और नहीं होना, कोई और नहीं होना। और नहीं होना, कोई और नहीं होना। श्याम जैसा सुंदर कोई और नहीं होना। श्याम जैसा सुंदर कोई और नहीं होना। कृष्ण जैसा सोना कोई और नहीं होना। कृष्ण जैसा सोना कोई और नहीं होना। तो ऐसे ही एक दिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस सूत्र की व्याख्या पर
गुरु जी ने फिर मास्टर जी ने उसका अर्थ गलत किया तो शिष्य ने फिर कहा गुरु जी इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। गुरु जी अद्वैत का परिपालन करते, रामानुज जी उसका खंडन करके विशिष्ट अद्वैत का निरूपण करते। उसी दिन से जादव प्रकाश जी रामानुज जी से शंकित रहने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर जादव प्रकाश जी रामानुज जी से आगे चलकर जे बालक अद्वैत मत को सर्वथा निरस्त करके अपना सिद्धांत स्थापना करने लगे। अतः इस कंटक को अभी निकाल देना चाहिए। दो प्रकार के होते द्वैत अद्वैत। एक तो भगवान को अद्वैत मत वाले निराकार मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं, रंग नहीं होता है, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है। दूसरे अद्वैत मत वाले कहते हैं कि भगवान का सब कुछ ही होता है, भगवान का शरीर भी होता है, भगवान के नेत्र भी होते हैं, भगवान का सब कुछ होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की नहीं? जैसे बर्फ है, बर्फ पानी से बर्फ बनी, बर्फ से फिर पानी बना। ऐसे जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाते हैं, तो वही निराकार भगवान साकार रूप में भी आ जाता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, चले आना। कभी रामचंद्र बने आना, कभी रामचंद्र बने आना। धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। बंसी हाथ लेके, राधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बंसी हाथ लेके, राधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, हरि जी चले आना। बोलो हरे कृष्ण। भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जब जरूरत पड़ती है भक्तों के दुख दूर करने के लिए, भक्तों के संकट हरने के लिए, वो भगवान
साकार रूप में संसार में प्रकट होते हैं। यही बात नहीं है कि भगवान निराकार ही है। जैसे पहले पानी होता है, बहुत ठंडी हो गई तो बर्फ बन गई, धूप हो गई तो कोई बर्फ टल के पानी हो गई। इसी प्रकार निराकार से साकार, साकार से निराकार, भगवान तो सदा ही है। और इसमें यादव प्रकाश जी निराकार को ही मानते थे। एक रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि भगवान निराकार है, भगवान तो साकार भी है। बोलो हरे कृष्ण। और उसने कहा ये जो मेरा शिष्य है रामानुचार्य, इसने आगे जाकर के द्वैत मत को सिद्ध करना है कि भगवान साकार है। तो ये मेरी रास्ते का कंडा है, इस कंडे को उठा देना चाहिए। इसके पिता आगे चलकर ये बाल द्वैत मत को सर्वनिष्ठ करके अपना सिद्धांत स्थापन करने लगे। अतः इस कंडे को अभी निकाल फेंकना चाहिए। इसके लिए जागृत प्रकाश जी ने खंडंतर रचा। उन्होंने अपने मन मिले विद्यार्थियों से सलाह की कि जय रामानुज बात बात में हमारा विरोध करता है, इसे अपनी प्रतिभा का बड़ा अभिमान है, प्रतिभा का बड़ा अभिमान है। जब यह हमारा अदब नहीं करता है तो तुम विद्यार्थियों को कब मानने लगा? नीचे ही एक दिन हम लोगों का तिरस्कार करके नवीन पाठशाला खोलकर एक नवे सिद्धांत का प्रचार करेगा। अतः मेरे विचार से तो पनपने से पूर्व इसका वध कर दिया जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। इसके टीचर ने कहा अपने स्टूडेंटों से मिलकर कि इसका वध कर देना चाहिए, ये हमारे रास्ते का रोड़ा है। और इसके लिए मैंने उपाय भी सोच रखा है। ये सब कि हम लोग मिलकर गंगा स्नान करने के लिए चले। और रास्ते में जंगल आएगा, उस जंगल में हरे कृष्ण मार्ग में कोई जगह में पहुंचकर इसको मार डालेंगे। फिर गंगा स्नान करके पाप धो लेंगे। बात तय हो गई कि तीर्थों के बहाने इसको ले चलो, रास्ते में इसको खत्म कर देंगे और फिर गंगा स्नान करके पाप धो देंगे। ऐसा उसको फुसलाकर
तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर उसको ले चले। विंध्याचल के कोर जंगल में पहुंचने पर जब वो कानाफूसी करने लगे तो रामानुज जी का एक मशेर पाई था, मासी का बेटा, उसका नाम गोविंद था। मासी के बेटे को सारी बात का पता लग गया कि ये रामानुज को मारने का षड्यंत्र रचा है, और उसने इसको बता दिया कि भैया तुम जहां से टट्टी जाने का बहाना बनाकर जहां से चले जाए, इन लोगों ने आपको मारना है। बोलो हरे कृष्णा। तब कहते हैं कि रामानुज को वहां से भेज दिया, गएगा लेटर का बहाना बना करके वो दौड़ गया। रास्ते में रात पड़ गई तो क्या देखा, एक चौपड़ी है, उन चौपड़ी में पीर पीलनी जंगली लोग रहते हैं। उन्होंने रामानुज जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू हमारे पास रात रह। तो उन्होंने उसको अपने पास रखा। वो पीर पीली के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी थे, लक्ष्मी नारायण थे दोनों। सोया तो जंगल में, जब उठा तो अपने काम में आ गया। वो कहना मैं सुनता था, उठा था जंगल में, पीर पीरनी थे, और ये कैसे, तो अब पता लगा कि भगवान ही पीर पीरनी का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने मुझे बचाया और मेरी रक्षा की भगवान ने, नारायण ने। बोलो हरे कृष्णा। तो अब उनको और अपने भगवान के ऊपर और श्रद्धा जागे कि मेरे भगवान तो मेरे नाल ही है, हर पैर पैर पर मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, बोलो नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण